चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जिससे हमारे वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश कितने प्रकार के होते हैं। हमने डे 2 में पढ़ लिया था कि निवेश क्यों और किस लिए करना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखें, वरना आपको आज की वीडियो का कुछ समझ नहीं आएगा। और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात लोग करने वाले हैं। आप लोग इसे देखने के बाद इस वीडियो को नोट्स बनाएं। और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर आपको सही इन्वेस्टमेंट का चुनाव करना है तो सबसे पहले उनके टाइप को अच्छी तरीके से समझना होगा। हर व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलग होते हैं, रिस्क, रिटर्न और गोल के हिसाब से। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप भी अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट का चुनाव कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं? ब्रॉडली इन्वेस्टमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। सो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में एफडी, पीपीएफ, आरडी, गोल्ड, मार्केट लिंक, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो इत्यादि आते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे। सो ट्रेडिशनल, पहला है फिक्स्ड डिपॉजिट। सो गारंटी रिटर्न, लो रिस्क, लॉक इन पीरियड होता है, रिटर्न 6 to 7% होता है, आइडियल फॉर रिटायर्ड लो या रिस्क इन्वेस्टर्स। देन सेकंड है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। ये मंथली सिक्योर और फिक्स्ड इंटरेस्ट डिसिप्लिन सिखाता है और इसका रिटर्न 6 to 6.5% है। ये आइडियल होता है स्टूडेंट, लो इनकम ग्रुप के लिए। देन थर्ड है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो ये बैक्ड स्कीम है के ईयर में होता है, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, इसका रिटर्न है 7 to 8%। सेक्शन 80C बेनिफिट्स होता है, ये आइडियल होता है लॉन्ग टर्म सेफ टैक्स और सेविंग गोल के लिए। देन फोर्थ है गोल्ड, फिजिकल और डिजिटल। ट्रेडिशनल इंडियन इन्वेस्टमेंट में आता है ये गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड, और ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इसका रिटर्न अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसका क्वेश्चन है फिजिकल स्टोरेज प्लस नेगेटिवली चार्ज। नाउ पोस्ट ऑफिस स्कीम, इसमें SCSS, MIC, NSC एक्सेट्रा सेफ बट फिक्स रिटर्न होता है, आइडियल होता है सीनियर सिटीजन के लिए। देन मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट में आता है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बॉन्ड, कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट, क्रिप्टो करेंसी। सो फर्स्ट इज स्टॉक मार्केट, इसमें ऑनरशिप इन कंपनी, हाई रिटर्न हाई रिस्क होता है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होता है। आपने सुना ही होगा कि SIP के बारे में। आप सभी स्टॉक मार्केट में SIP कर सकते हैं। आप 100, 500 और 1000 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न लेते हैं। देन सेकेंड इज म्यूचुअल फंड, प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल योर मनी एंड डाइवर्सिफिकेशन होता है। ये इक्विटी फंड, हाई रिस्क होता है इसमें बट हाई रिटर्न भी होता है। डेब्ट फंड में लो रिस्क होता है एंड हाइब्रिड फंड में बैलेंस्ड होता है। देन रियल एस्टेट में रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, लॉन्ग टर्म असिस्ट है, डाउन साइड हाई कैपिटल है। देन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का म्यूचुअल फंड जैसा स्मॉल कैपिटल से शुरू कर सकते हैं एंड ये रेंटल इनकम प्लस स्टॉक मार्केट लिस्टिंग होता है। देन आता है बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, फिक्स्ड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है, एग्जाम्पल RBI बॉन्ड, रिटर्न 6 to 8% है। देन क्रिप्टो करेंसी, इसमें हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड भी होता है, एग्जाम्पल बिटकॉइन। ये बिगिनर के लिए नॉट रिकमेंडेड है अनलेस यू स्टडी डीपली।
देन इन्वेस्टमेंट चूज कैसे करें। सबसे पहले हमें गोल डिफाइन करना होता है। शॉर्ट टर्म लाइक 1 to 3 year एफडी डेब्ट प्लस फंड, एंड मीडियम होता है 3 to 7 year मीन्स हाइब्रिड बैलेंस फंड, एंड लॉन्ग टर्म होता है 10+ year इक्विटी म्यूचुअल फंड। देन रिस्क कैपेसिटी को समझना, इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न हो सकता है। रिटायर्ड पर्सन सेफ ऑप्शन चुनना चाहिए उन्हें। देन लिक्विडिटी चाहिए या नहीं। इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट लाइक लिक्विडिटी फंड विदाउट लॉक इन। देन टैक्स सेविंग ऑप्शन चाहिए। ESL म्यूचुअल फंड, PPF, NPS एक्सेट्रा। देन डाइवर्सिफिकेशन एंड फाइनल एडवाइस, कभी भी शुरू पैसा एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लाइक 40% म्यूचुअल फंड, 20% PPF, 20% स्टॉक, 10% गोल्ड, 10% सेविंग। रिस्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और कमेंट करके बताएं कि आपको फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।